भी आपकी डॉक्टर कुमार विश्वास से भी आपकी अदावत थी? उन्होंने किसी इंटरव्यू में भला बुरा मुझे कहना था, मुझे कहा, और जब मैंने वो सुना तो मुझे बिल्कुल बुरा लगा। मुझे उसकी नाराज़गी है और हमेशा रहेगी ये नाराज़गी। होता है। डॉक्टर कुमार विश्वास से भी आपकी अदावत थी? अदावत क्यों होगी, वो तो मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अंदर खाने से मैंने सुना, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, मुझे नहीं पता था, बट आया कि एक समय आया जब आप दोनों अपने पीक पर थे और आप ही गाने आ रहे थे, एक अदावत शुरू हुई। फिर एक मैंने सोशल मीडिया को जब और स्क्रॉल किया आपको खंगालने के लिए इतिहास के पन्नों में, तो जो आपका वो डायलॉग बड़ा वायरल हुआ था हनुमान जी की पूंछ में, उसको लेके उनके एक पैरोडी अकाउंट ने ट्वीट किया कि ये तो कुमार विश्वास जी ने लिखा था और वो 20 सालों से अपने कॉलेज में MBA के बच्चों को ये सिखाते थे कि हनुमान जी जो है वो MBA स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है, उनसे मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और फिर उसमें टिप्पणी थी कि इसका बेहुदा प्रयोग हो गया। इनडायरेक्टली उनके समर्थकों ने आपको ट्रोल किया। आपके बीच में अदावत थी, कैसे रिश्ते आपके रहे? पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग पब्लिक डोमेन का डायलॉग है। हाँ, ये कुमार विश्वास जी बोलते ऑफिशियली कि उनका लिखा हुआ है तो मैं मानूंगा। ये किसी का लिखा हुआ नहीं है, ये तरीका है जैसी कहानियां सुनाई जाती हैं, और कुमार विश्वास इसको बहुत अच्छे से सुनाते हैं। कुमार विश्वास इसको सुनाते हैं, इसको हमारे जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, मैंने उनको सुना है बोलते हुए। हमारे और भी बहुत सारे संत महात्मा हैं जो बड़े चाव से एक ह्यूमरस ब्रेक के लिए ये प्रसंग सुनाते हैं। तो जो चीज पब्लिक डोमेन में है उसको फिल्म में ले जाना कुछ गलत नहीं है। इसमें कुछ भी कॉपीराइट का हनन नहीं है, कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। और अगर होता कॉपीराइट का उल्लंघन तो आपको लगता है मैं यहां बैठा होता, मेरे ऊपर 50 केस होते। एक आप उठा के लाओ कहीं से कि एक केस आपके खिलाफ हुआ है कॉपीराइट का, सिंगल केस तो नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, आपने पूछा कि कुमार विश्वास से कोई अदावत है क्या। पहली बात कि वो एक बहुत बड़े वक्ता हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैंने उनको सुन के बहुत कुछ सीखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदावत इसलिए नहीं हो सकती कि मैं फिल्मों के गाने लिखता हूं, वो फिल्मों में नहीं है। वो एक आध इक्की दुक्की फिल्में यहाँ वहाँ उन्होंने की होंगी, वो फिल्मों में। वो तो कहते भी हैं कि मुंबई हमसे तेरे तकाजे नहीं झेले जाते। तो अदावत कहाँ है जब हम एक खेल ही नहीं खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में नहीं है, एक मैदान में नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि आप दोनों साथ क्यों नहीं दिखते। मैं बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं भाई आप दोनों साथ क्यों नहीं दिखते एक शो में, इतना उनका सबसे बड़ा नाम है, मैं भी थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ दुनिया में, तो आप दोनों एक मंच पे क्यों नहीं दिखते। ज़्यादा पैसा चार्ज करते होंगे? नहीं, सवाल पैसे का नहीं, सवाल ये कि चाय और चटनी कभी एक साथ नहीं खाए जाते ना, कि आप चाय पी रहे हैं साथ में चटनी भी खा रहे हैं, तो हम साथ जुड़ के कोई तुक नहीं बनता। हमारी जोड़ी कुछ ऐसा मिल नहीं जाएगा दुनिया को कि अरे वाह कुमार विश्वास मनोज मुंतशिर साथ में आ गए तो कमाल हो गया। कोई कमाल नहीं होगा, इसलिए कभी उनके मन में कहते हैं ना धुआं वहीं उठता है जहां कहीं आग लगी होती है। कुछ तो होगा ना जहां से ये शुरू हुआ होगा। ऐसे थोड़ी ना लोगों ने अपने मन से कह दिया। उन्होंने किसी इंटरव्यू में एक चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, ये जब पूरा आदिपुरुष का विवाद चल रहा था, आदिपुरुष के विवाद में दो तरह के लोग थे। एक जो मुझे जानते थे ना, उनको ये भी पता था कि ये आदमी ऐसा नहीं है, गलती हुई तो वो चुप रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने मीडिया में आके मेरा सपोर्ट किया या मेरे समर्थन में जुलूस निकाले, पर वो चुप रहे। और उस वक्त चुप रहना मेरा बहुत बड़ा साथ देना था। कुमार जी चुप नहीं रहे, वो आए टेलीविजन पे, उन्होंने जो कुछ भी भला बुरा मुझे कहना था मुझे कहा। और जब मैंने वो सुना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो झूठ होगा कि मैं बोलूं कि ठीक है मैंने उसको दिल पे नहीं लिया, क्योंकि एक तो बड़े भाई जैसे थे, दूसरा वो राइटर हैं, खुद बहुत बड़े राइटर हैं, अच्छे राइटर हैं, वो तो समझते हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं। सिनेमा में भी उनका दखल है, उनको पता है कि उन्होंने गीत लिख दिया, वो पिक्चराइज कैसे होगा उनके ऊपर है क्या, ये कैन ही कंट्रोल कि उनका गाना कैसे पिक्चराइज होगा। तो मैंने जो डायलॉग लिखे हैं उसके पीछे लंका काली दिखेगी, पीली दिखेगी, माता सीता के वस्त्र क्या होंगे, ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ ना। तो सारी चीज़ें आपने मेरे ऊपर कैसे फोड़ दी। मेरे डायलॉग्स के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, वहाँ भागने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। साथ में एक जो व्यक्ति साहित्य समझेगा, सिनेमा समझेगा, पोइट्री समझेगा, वो ये भी बोलेगा लेकिन उसी फिल्म में कितना सुंदर गीत लिखा है जय श्री राम, उसी फिल्म में कितना सुंदर गीत लिखा है राम सिया राम, उसकी कभी कोई बात ही नहीं की। तो आप दोनों तरफ बात करते तो मुझे बिल्कुल बुरा लगा। मुझे उसकी नाराज़गी है और हमेशा रहेगी ये नाराज़गी।